मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। ऐसा कोई सगा नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो एक जो है ठगबाज आदमी जैसे हो गए हैं। और जिस तरह से सबसे पहले जो है एलन मास्क को ठगा, एलन मास्क को कैसे ठगा इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। एलन मास्क वो शख्स थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का साथ दिया था और करीब करीब अरबों रुपया जो है खर्चा किया था चुनाव प्रचार में ताकि ट्रंप की सरकार बने। और जब ट्रंप की सरकार बन गई उसके बाद सबसे पहले जो है शुक्ला जाने वाले थे उस यान को जो है उन्होंने जो है उसकी अनुमति नहीं दी थी और नहीं जाएगा कह के जो है विरोध कर रहा था। हालांकि उस यान जो है चला गया और सफलतापूर्वक धरती पर वापस भी आ गया। लेकिन जिस तरह से ट्रंप के ऊपर जो है एलन मास्क ने खर्चा किया था और उसके बाद वो दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल गई। ट्रंप की राजनीति क्या है और ट्रंप किस तरह से आदमी है, वही जो है एक दौर था जब मोदी के साथ जो है उसकी दोस्ती थी और दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब ट्रंप जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुआ था तब मोदी ने उसका जोरदार समर्थन किया था और बहुत सारे चुनाव प्रचार कर रहा था और चुनाव जीते कह के भारत के लोगों ने हवन तक पूजा तक जो है किया था ताकि ट्रंप की सरकार बने और भारत और अमेरिका के रिश्तों का जो है और ज्यादा गहराई हो। लेकिन क्या हुआ, ट्रंप की सरकार तो बन गई और कुछ दिन के बाद जो है भारत और अमेरिका के जो है रिश्तों में भी दरार जैसी आ गई और भारत को जो है 25% जो है टैरिफ के साथ साथ जो है पेनल्टी भी लगा दिया ट्रंप ने। ये ट्रंप ने क्यों लगाया इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। शांति नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान ने भी जोरदार समर्थन किया था ट्रंप को, लेकिन भारत ने इसके ऊपर कोई समर्थन नहीं दिया। इसके चलते जो है ट्रंप ने भारत को 25% का जो है टैरिफ लगा दिया। और इस तरह से जो है जिस तरह से अभी 25% टैरिफ लगा दिया और उसमें भारत में किन किन क्षेत्रों में उसका जो है असर पड़ेगा इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत के ऊपर जो है ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, इसमें बहुत ज्यादा जो है असर पड़ने वाला है या कम पड़ने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से 25% टैरिफ अभी लगाया है भारत के और आपकी जेब में भी इसका असर जो है पड़ने वाला है। दोनों वो दौर था जब भारत की दोस्ती की मिसाइल जो है दी जाती थी, लेकिन वो दोस्ती जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और भारत को जो है 25% टैरिफ के साथ साथ जो है पेनल्टी भी लग गया और लगा दिया। और जिस तरह से ट्रंप का अभी मूड में है, अब किसी देश के ऊपर भी जो है खुलकर जो है टैरिफ लगा रहे हैं। इसमें जो है भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो है और भी देशों की अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप शायद जो है शांति नोबेल पुरस्कार लेना चाहता था ताकि किसी तरह भी हम शांति नोबेल पुरस्कार जो उसके बहुत दिन से इच्छा है वो इच्छा हो जाए। उसका समर्थन पाकिस्तान में भी किया था, लेकिन भारत ने जो है इसका जो है समर्थन नहीं किया। ये टैरिफ लगा दिया और ये कह के भी लगा दिया कि आपका जो है संबंध रूस से है और ईरान से भी आपका संबंध है। हमने कुछ साल पहले से ही रूस के साथ हमारे संबंध हैं, रूस से हम शस्त्र खरीदते हैं, रूस से हम तेल खरीदते हैं और इसके चलते जो है बहुत दिन से ट्रंप को जो है खटक रही थी। टैरिफ वाला जो बम है आखिरकार वो ब्लास्ट हो ही गया और इस बार भारत के ऊपर भी 25% टैरिफ के साथ साथ जो है पेनल्टी भी लगा दिया और उसने ये भी कह के दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। ये इल्जाम भी लगा दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी मरी हुई है। ये भारत को जो है बहुत बड़ी बेइज्जती के तौर पर जो है उन्होंने बात बोला कि भारत की मरी हुई व्यवस्था है और हाँ मैं पाकिस्तान से जो है तेल खोजूंगा और एक दिन वो भी दोहराएगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। हालांकि दुनिया जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी भारत के ऊपर जो है दबाव बनाना चाहता है ट्रंप, हालांकि 25 तारीख के बाद जो है वहां का जो है एक कमिटी आने वाली है, इसमें कुछ बातें होने की संभावना है। लेकिन ट्रंप का सीधे जो है प्रहार भारत के ऊपर है कि अभी भारत को जो है दबाव बनाने की स्थिति पैदा कर रहा है ताकि टैरिफ के चलते जो है भारत हमारे जो है दबाव में आए और इसमें बहुत सारा जो है बातें आगे जो है 25 तारीख को जो है बैठक होने वाली है
उसमें होगा। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से अभी टैरिफ लगाया है उसमें भारत के जेबों में, भारत के लोगों के जेबों में भी कुछ किस तरह से असर पड़ेगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये शांति नोबेल पुरस्कार जो भारत के तरफ से उनका समर्थन नहीं आया, इसके चलते जो है उन्होंने टैरिफ बम फोड़ा है। और शायद संसद में इसकी जो है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में वो अपना क्रेडिट लेना चाहते थे, हालांकि भारत ने इसका क्रेडिट जब नहीं दिया उसके कारण भी जो है उन्होंने टैरिफ जो है प्लान है उसको भारत के प्रति दे दिया। और जिस तरह से उन्होंने भारत को जो है टैरिफ प्लान के तहत से भारत को जो है एक तरफा दबाव में करने की जो है कोशिश कर रहा है, इसे आपको पता चलता है कि भारत को जो है दबाव बनाना चाहता है ट्रंप। टैक्स लगाया है, इसका इंडिया पर कैसे असर पड़ेगा इसके ऊपर और क्या नुकसान होगा इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। क्या भारत का पैसा कमजोर होगा? क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर नया पॉलिसी शुरू करेगा या नया क्या करेगा इंडिया? इसके चलते जो है क्या रुपयों की डिमांड घट जाएगी, डॉलर बढ़ जाएगा? और क्या जिस तरह से अभी ट्रंप भारत के ऊपर जो है दबाव बना रहा है, क्या दबाव के बाद जो है भारत बिखर जाएगा या भारत को जो है क्या अमेरिका को भारत उसी के अनुसार जो है जवाब देगा? क्या कुछ करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इसका असर कैसे पड़ेगा इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। और ये टैरिफ प्लान क्या है इसके ऊपर जो है आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जब ट्रंप ने भारत को जो है 25% टैरिफ लगा दिया, ये टैरिफ क्या होता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। टैरिफ सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसका असर कितना पड़ेगा और ये टैरिफ होता क्या है। जैसे कोई देश किसी दूसरे देशों से आयात निर्यात करता है और आयात निर्यात करता है तो उसमें जो टैक्स लगता है, सीमा शुल्क लगता है, उसको जो है टैक्स कहते हैं। उदाहरण तौर पर यदि हम यहां से अमेरिका कोई सामान भेजते हैं और उसकी कीमत यदि 10 लाख रुपया है तो वहां यदि वो 25% यदि टैरिफ लगाता है तो वो 10 लाख जो है वो 12.5 लाख रुपया हो जाता है। तो 25% जब वो लग जाएगा तो उसका कीमत जो है 12.5 लाख हो जाएगा। यदि वही कीमत की यदि 12.5 लाख हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वहां के जो नागरिक हैं दूसरे देशों से जो है उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। यदि दूसरे देश से यदि वो खरीदेगा तो हमारी जो है डिमांड कम हो जाएगी, ऑर्डर यदि कम हो गया तो हमारे फैक्ट्री में इसका सीधा असर पड़ेगा। यदि हमारे फैक्ट्री में इसका असर पड़ेगा तो वहां का जो लेबर है उसको जो है छटनी शुरू हो जाएगी और वहां जो है जिस तरह से अभी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन को कंपनी बंद करेगी। इसका असर भारत में भी पड़ने वाला है। और जिस तरह से अमेरिका, हमारे यहाँ बहुत सारे चीज अमेरिका ले आ जाता है और जाने के साथ साथ जो वहां क्या होगा, जब 25% जो है टैरिफ जो लगा दिया उसमें यहाँ की जो है वस्तु वहां जाने के बाद जो है 25% जो है महंगी हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है वहां क्या होगा, वहां यहां से उसकी कीमत बढ़ जाएगी और ग्राहक जो है कम होगा। इसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सवाल ये उठ रहा है कि 25% टैरिफ लगने के बाद किन किन क्षेत्रों में जो है इसका असर पड़ेगा इंडिया में, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि जब ट्रंप ने भारत के ऊपर जो है 25% टैरिफ लगाया है और किन किन जगह में और क्या क्या जो विभाग में जो है उसका जो है असर पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा असर टैक्स लाइन पर पड़ेगा। हर साल भारत सरकार 15 अरब डॉलर का जो है निर्यात करता है अमेरिका के ऊपर और इससे जो है 25% टैरिफ लगने के साथ साथ इसका जो है ऑर्डर है, इसका जो डिमांड है करीब करीब 25% से लेकर 35% जो है वो घट जाएगी और इसका असर सीधे जो है लोगों के नौकरी पर पड़ेगी। इसका मतलब सीधा असर पड़ेगा कि यहाँ का जो फैक्ट्री है, यहाँ का जो निर्माण है ये घट जाएगी और वहां घटने के साथ साथ जो है ऑर्डर कम होगा और यदि ऑर्डर कम हुआ तो वहां का जो जितने कर्मचारी जो काम करते हैं इसके ऊपर असर पड़ेगा। यानी करीब करीब 25% से लेकर करीब करीब 35% तक इसका जो है ऑर्डर जो है कम हो जाएगा, जिसे भारत की जो है नौकरी पर भी इसका असर पड़ेगा।
पहला। दूसरा, भारत की फार्मा कंपनी फार्मा सेक्टर पर जो पड़ेगा, भारत अमेरिका को करीब करीब 25% टैरिफ लगने के साथ साथ इसका ऑर्डर जो है महंगा हो जाएगा, और महंगा होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी जो है डिमांड और कम हो जाएगी। जब वो दवा यहां से 25% जब टैरिफ लगने के साथ साथ जब जाएगा तो करीब 25% जो है महंगी हो जाएगी। जब 25% जब महंगी हो जाएगी तो दवा का जो है निर्यात है वो कम हो जाएगा। यदि दवा का निर्माण जो है कम हो गया तो यहाँ के लोगों पर भी सीधा असर पड़ेगा, और लोगों के जो नौकरी छटनी शुरू हो जाएगी, और फैक्ट्री क्या करेगी, अपने आप जो है कम निर्माण करने लगी। जब उसके पास जो है ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या करेगी, कम निर्माण करेगी। यदि कम निर्माण होता है तो वहां जितने वर्कर हैं उस वर्कर पर पड़ने वाला है करीब करीब, बताइए, करीब करीब बहुत सारे जो है दवा क्षेत्र में भी इसके असर पड़ने वाला है। तीसरा रत्न आभूषण सेंटर, जिसका 9 अरब डॉलर से भी ज्यादा है आभूषण जो है अमेरिका भेजता है। यदि भारत में इतने सारे जो है आभूषण अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत का जो है चमक कम हो जाएगा, और भारत का कम खरीदने के कारण जो है भारत की चमक कम हो जाएगी। और 9 अरब डॉलर का जो है आभूषण रत्न जो है भारत के ज्वेलरी जो है अमेरिका जाता है, और अमेरिका जाने के साथ साथ इतने सारे जो है डिमांड है, यदि ये नहीं जाएगी तो इसका असर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। चौथा नंबर, ऑटो पार्ट्स और रसायन सेंटर में भी इसका असर पड़ने वाला है। भारत क्या करता है, अमेरिका में जो ये ऑर्डर कम कर देगा, और ये निर्यात जो है कम करने के साथ साथ जो है प्रोडक्ट जो है भारत में कम हो जाएगी, भारत में इसका भी असर पड़ने वाला है। पांचवा, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी भारत जो है शहद के साथ साथ चावल और बहुत सारे जो है ऐसे चीजें भेजता है। इसका भी यदि वो महंगी हो जाएगी, और महंगी यदि होगी तो वहां का जो है उत्पाद में भी यहाँ का जो है सामान है कम जाना शुरू हो गया। और यदि यहाँ महंगा हो जाएगा, यहाँ से चावल यदि अमेरिका जाता है और वहां यदि 25% टैरिफ के साथ साथ यदि और महंगी हो जाती है तो अमेरिका के लोगों का जो है क्या करेगा, वो दूसरा देशों से जो है चावल खरीदने की कोशिश करेगा। यदि दूसरा देश से यदि वो खरीदता है तो क्या होता है, भारत से चावल और शहद जाना कम हो जाएगा, और उसकी जितने सारे जो है अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, शायद कुछ 0. समथिंग कम होने की संभावना है। अर्थव्यवस्था अभी की बात करें तो बहुत तगड़ी है, लेकिन इस तरह से ऑर्डर नया मिलने के कारण यदि इसके ऊपर यदि कुछ उपाय नहीं किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ असर पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका यदि 25% टैरिफ लगाए तो भारत इसका जवाब नहीं दे सकता है, दे सकता है। भारत कैसे अपने आप पर जवाब दे सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यदि इस तरह से 25% लगने के साथ साथ यदि हमारे देश में यदि इसकी जीडीपी पर यदि असर पड़ता है तो हम भारतीय होने के नाते क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। हम अपने देश में जो है निर्माण के ऊपर जो है मेक इन इंडिया पर ध्यान देना होगा, और हम जैसे दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं तो हमारे देश से किए हुए और निर्माण किए हुए जो सामान है इसमें हम लोग को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जैसे मेड इन इंडिया हुआ, या बहुत सारे जो है योजना है जिसे भारत के सामान भारतीय इस्तेमाल करेंगे। यदि हम कर सके तो दूसरे देशों पर जो है हम आश्रित नहीं रहेंगे। इसके मुकाबले जो यदि ऐसा हम करने सके तो शायद हमारे रुपया जिसे असर जेब में पड़ेगा, और इसका असर क्या होगा, करीब करीब तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल में होगा, ये करीब करीब 5 से 10 रुपए जो है महंगा होने की संभावना है। जिस पेट्रोल और डीजल की जो है कीमत है इसमें बढ़ने वाली है, और करीब करीब भारत की बात करें इस टैरिफ प्लान में करीब करीब 61,000 से 72,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो है भारत को जो है नुकसान होने की संभावना है। हालांकि इसमें इसका असर जीडीपी की बात करें 0.567 के समथिंग के आसपास आ जाएगा, लेकिन इसका असर ज्यादा कुछ पड़ने वाला है नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका की रिश्तों में भी थोड़ा सा इसमें क्या होगा, खटास आ जाएगी। डील है, हम रशिया से तेल खरीदते हैं, रशिया से सामान खरीदते हैं, रशिया से शस्त्र खरीदते हैं,
उसी तरह जो है हम यूक्रेन से भी कुछ सामान खरीदते हैं। इससे जो है ये क्या है, अमेरिका को बहुत दिन से खटक रही थी और इसका वही हश्र हुआ। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति का टेरिफ जो बम है, जो हर देश के विरुद्ध प्राय फटते रहता है, इस बार इसका निशाना सीधे तौर पर भारत आया और भारत को 25% टेरिफ लगाया दिया। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।